सबको मेरा नमस्कार है। आज हम लोग जो आपके लिए टॉपिक लेके लाए हैं उसका नाम है इनक्वालिटी। ये इनक्वालिटी का वीडियो नंबर 1 होगा। इसके बाद वीडियो का 1-2 वीडियो और बनेगा और आपको हम इनक्वालिटी समझाने का प्रयास करेंगे। अभी इनक्वालिटी का ट्रेंडिंग में है, हर एग्ज़ाम में इनक्वालिटी से 1-2 क्वेश्चन देखा जा रहा है। आइए मेरा एक शॉर्ट ट्रिक बताने का हम आपको प्रयास करेंगे और आज के बाद हमको लगता है इनक्वालिटी आपसे नहीं छूटेगा। कैसा लगा मेरा प्रयास ये ज़रूर वीडियो के लास्ट में बताइएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनक्वालिटी। इनक्वालिटी पढ़ने से पहले क्या है ना, आपको कुछ हम अपना बेसिक बात बताते हैं जो आपको सीखना होगा। आपको हम एक डब्बा बनाते हैं और आपको हम 2-4 बात बताते हैं जो आपको सीखना एकदम नेसेसरी है। एक घर के अंदर है और ये इसमें 4-5 साइन है जो ऐसा ऐसा आपको यूज करना है। हम आपसे 2-4 बात पूछेंगे जो बताइएगा। एक आदमी घर के अंदर हमेशा घर के अंदर रहता है, हमेशा, और एक आदमी घर के हमेशा बाहर रहता है, शुरू से ही बाहर है। आप दोनों में लड़ाई करवाइएगा, कौन जीतेगा? तो आप बोलिएगा सर घर के बाहर वाला जीत जाएगा, जो लड़का घर से बाहर रहता है वो जीत जाएगा, और घर के अंदर में जो लड़का रहता है वो हार जाएगा। तो बताइए घर के अंदर सिर्फ यही लड़का तो है, ये लोग सब कहाँ है? बाहर। इसका मतलब सर अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्वल टू रहेगा ना तो उसका साइन हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो घर के कहाँ है? अंदर है। तो ये हार जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ठीक है। अगला, आपको हम बोले एक लड़का कन्फर्म है और एक लड़का कन्फ्यूजन है। ये बोलता है कि हम बड़ा है, ये साइन का मतलब बड़ा ही होता है ना ऊपर वाला का, ग्रेटर देन, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल दोनों। ये दोनों बात बोल रहा है नीचे वाला कि हम बड़ा भी हैं और बराबर भी हैं, और ऊपर वाला सिर्फ बोल रहा है कि हम बड़ा हैं। आप हमको बताइए दोनों में से लड़ाई कराएंगे, कौन जीतेगा? तो आप खुद बोलिएगा सर वो तो खुद कंफ्यूज में है कि हम बड़ा है कि बराबर है। तो जो कंफ्यूजन होगा सर वो हार जाएगा, मतलब ये वाला जो नीचे है वो हार जाएगा और ऊपर वाला जीत जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और कॉन्सेप्ट सही हुआ कि कंफ्यूजन और कन्फर्म में लड़ाई होगा, कन्फर्म जीतेगा, कंफ्यूजन हारेगा। और एक पहले वाला घर के अंदर और घर के बाहर लड़ाई होगा तो घर के बाहर वाला जीत जाएगा और घर के अंदर वाला हार जाएगा। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। यही 2 कॉन्सेप्ट से आपका इनक्वालिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं। इस इनक्वालिटी चैप्टर में आपको स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट से आपसे कंक्लूजन निकलवाएगा। आपको चेक करके बताना है कि तीनों में से कौन सही है कौन गलत है। आप सिर्फ देखिए, आपको बी और जी में रिलेशन चाहिए। बोलिए यहाँ बी है और लास्ट में देखिए जी है। आइए लड़ाई कराते हैं। बताइए घर के अंदर और घर के बाहर, घर के अंदर और घर के बाहर लड़ाई होगा, कौन जीतेगा? तो आप बोलिएगा सर कि घर के अंदर वाला हारेगा, घर के बाहर वाला जीतेगा। क्योंकि आपको हम इस क्वेश्चन पे ऐसा लिखवाए थे, ये ऐसा 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 ऐसा, घर के अंदर वाला हार गया, ये जीत गया। ये कंफ्यूजन है सर और ये कन्फर्म है, तो कंफ्यूजन और कन्फर्म में लड़ाई होगा, कन्फर्म जीतेगा। हम देखिए धीरे धीरे उधर जा रहे हैं, बी से लड़ाई करते हुए कहाँ तक जा रहे हैं? जी तक। इन दोनों में लड़ाई होगा सर, ये घर के अंदर है ये घर के बाहर, तो घर के बाहर वाला जीतेगा। ये सर कंफ्यूजन में है और ये कन्फर्म में है, तो सर ये कन्फर्म जीतेगा। मतलब सर पूरा में लड़ाई करवाएं तो ये जीत के आया, तो मतलब सर डी के तरफ बी के तरफ मुंह खुला होना चाहिए और क्या लिखा होना चाहिए? जी। तो बी के तरफ मुंह खुला हुआ और जी, इसका मतलब ये बात क्या है? सही है। अगला देखिए, किसमें करवाना है? डी और जी में। बताइए डी और जी कहाँ है? यहाँ है डी और यहाँ कौन है? जी। लड़ाई करवाइए, घर के अंदर घर के बाहर। घर के सर बाहर वाला जीतेगा, घर के अंदर वाला हारेगा। ये जीता ना, अब ये दोनों में करवाइए, ये कन्फर्म और ये कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन हारेगा, कन्फर्म जीतेगा। तो डी के तरफ मुंह खुला होना चाहिए और जी लिखा होना चाहिए। तो डी के तरफ मुंह खुला हुआ है और जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात भी क्या है? सही है। अगला देखिए, ए और किस में चाहिए? ए और सर डी में चाहिए। यहाँ है ए और यहाँ देखिए डी। बताइए आप, घर के अंदर घर के बाहर, ये वाला जीता। घर के बाहर घर के अंदर, कौन जीतेगा? घर के बाहर वाला। इसका मतलब सर ये साइन जीत के आया, तो ए के तरफ मुंह ये साइन होना चाहिए, ए के तरफ ये साइन होना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए। क्या ऐसा ये साइन जीत के आया तो यहाँ है? इसका मतलब सर ये बात भी क्या है? गलत है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 as 2 सही।
क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो जरूर हमको बताइएगा कमेंट पे। आइए आगे, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको और समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। अगला क्वेश्चन पे बोला है, स्टेटमेंट दिया है x बराबर y बड़ा z, z से बड़ा w, w से बड़ा t और t से ऐसा और v और ऐसा s। स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन में क्या बोला है देखिए, कंक्लूजन में दिया है x बड़ा है आपका z से, ये 1 नंबर है। 2 नंबर पे आपको दिया है y बड़ा है z से, v से, और 3 नंबर पे दिया है w बड़ा है s से, और 4 नंबर पे दिया है आपको कि t बड़ा बराबर s। ऐसा आपको दिया है 3 कंक्लूजन, 4। आपको चारों को चेक करके बताना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए x और z में चाहिए, बोलिए x और z यहीं पे है, ये घर के अंदर ये घर के बाहर, तो ये जीता ना। तो इसके तरफ सर x लिखा होना चाहिए और ऐसा साइन होना चाहिए और z होना चाहिए। x लिखा है, ऐसा साइन भी और z भी है, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। अगला देखिए किसमें किसमें, y और v में, y और v खोजिए। यहाँ सर है y और यहाँ है v, लड़ाई कराते चलिए। कन्फर्म कन्फ्यूजन, कन्फर्म जीतेगा। घर के अंदर घर के बाहर, घर के बाहर वाला जीतेगा। कन्फ्यूजन कन्फर्म, कन्फर्म जीतेगा। मतलब सर y के तरफ मुंह खुला होना चाहिए और क्या लिखा होना चाहिए, v। y के तरफ मुंह खुला हुआ और v लिखा हुआ, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। अगला ये w और s में, देखिए w कहाँ है और s कहाँ, हमको देख के बताइए। तो बताइए यहाँ पे है w और यहाँ पे है कौन, s। बताइए ये घर के अंदर और ये घर के बाहर, तो सर ये जीता। ये दोनों सर एक ही जैसा साइन है, तो दोनों में से कोई रहे हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए ये साइन जीत के आया, तो W के तरफ सर ऐसा साइन होना चाहिए और S होना चाहिए। क्या W के तरफ वो साइन है यहाँ पे, इसका मतलब सर ये बात क्या है, गलत है। अगला देखिए T और S में चाहिए, T और S। बताइए यहाँ पे T है और यहाँ S है, दोनों साइन तो एक ही जैसा है ना, तो दोनों साइन एक ही जैसा है तो बात एक ही है। क्या ये दोनों साइन में से यहाँ पे कोई वो दोनों साइन दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर, टी के तरफ मुंह खुला हुआ बराबर और ये क्या एस, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही। जैसा आपको ऑप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ 4 ऑप्शन आपको देगा, वो 4 ऑप्शन में देख के मार दीजिएगा। आइए हम और क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। ये सारा क्वेश्चन जितना भी आपको हम दे रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए अगला, अगला पे बोला है स्टेटमेंट A से बड़ा बराबर B और B से बड़ा C और C से बड़ा D बराबर E, इधर दिया है F। इस स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन में पूछा है 1 नंबर कि A से बड़ा है आपका कौन, D। 2 नंबर पे बोला है कि A से बड़ा है आपका E और 3 नंबर पे दिया है A से बड़ा F। आपको 3 दिया। आइए हम चेक करते हैं। बताइए A और D में लड़ाई करवाना है, यहाँ है A और यहाँ है D। बताइए ये घर के बाहर घर के अंदर कौन जीतेगा, ये जीता। ये कन्फ्यूजन और ये कन्फर्म, कन्फ्यूजन और कन्फर्म में लड़ाई होगा सर, कन्फर्म जीतेगा। तो बोलिए ये मुंह किधर खुला हुआ है, डी के तरफ, तो डी के तरफ मुंह खुला होना चाहिए और क्या लिखा होना चाहिए, ए। इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। अगला चेक कीजिए ए और ई में। बताइए ए और ई कहाँ है, यहाँ फर्स्ट में और यहाँ ये वाला ना। आप बताइए ये कन्फ्यूजन सॉरी घर के बाहर घर के अंदर, ये जीता। कन्फ्यूजन और ये कन्फर्म, सर कन्फ्यूजन और कन्फर्म में लड़ाई होगा, कन्फर्म जीतेगा। ये कन्फर्म है घर के ये घर के बाहर है और ये घर के अंदर है, कौन जीतेगा, घर के बाहर वाला, तो ये जीता। ये साइन किधर खुला हुआ है, ई के तरफ। क्या यहाँ ई के तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब सर ये बात भी क्या है, सही है। आइए आगे, ए और एफ में चाहिए। बताइए फर्स्ट वाला ए है और ए यहाँ ए है, फर्स्ट और लास्ट में।
लड़ाई कराते चलिए। बोलिए ये घर के कहाँ, बाहर, घर के अंदर, ये जीता। कन्फ्यूजन और कन्फर्म में लड़ाई होगा सर, कन्फर्म जीतेगा। घर के अंदर, घर के बाहर लड़ाई होगा सर, घर के बाहर वाला जीतेगा। ये सर कन्फर्म है और ये कन्फ्यूजन है सर, कन्फर्म जीतेगा। मतलब ए के तरफ मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए और क्या लिखा होना चाहिए, एफ। ये मुंह किधर खुला हुआ है, एफ के तरफ ना। क्या ऐसा है क्या? इसका मतलब सर ये बात भी क्या है, सही है। तो इस स्टेटमेंट आपको हम 3 क्वेश्चन करवाएं और आपको हम आशा करते हैं कि ये तीनों बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप बेसिक से आराम से बना दीजिएगा। आइए इस सब क्वेश्चन का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं और अब यहां से आप देखते के साथ बनाइएगा। ये आपका बेसिक था, घर के अंदर, घर के बाहर, ऐसा ऐसा आपको हम करवाएं, जो ये बेसिक था, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए ना। अब आप देखिए एग्जाम में आप देखते के साथ बनाइएगा, जो आपको हम ट्रिक देंगे। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं तो समझिएगा। इसको हम लोग दादाजी बोलते हैं, इसके बाद इसको पापा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा। बताइए तीनों आदमी एक साथ लाइन में खड़ा है तो आप पहले किसको बैठाइएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर कि दादाजी हैं, यहाँ पापा हैं और यहाँ हम हैं, हम ही लोग मान लीजिए। तो तीनों में से कौन बैठेगा? तो आप बोलिएगा सर कि पहले तो हम पापा को, दादाजी को बैठाएंगे, क्योंकि जो बड़ा होगा वही बैठेंगे ना। तो बताइए ऊपर वाला पहले बैठेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो ये बैठेंगे, अगर पापा नहीं रहेंगे, दादा भी नहीं रहेंगे तो आप बैठ जाइए। सही है ना? देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो कितना छोटा कॉन्सेप्ट से आराम से बन जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। इस क्वेश्चन को देखिए एकदम बेसिक से कैसे मतलब ना बना के शॉर्ट बनाएंगे। बताइए पहला कॉन्सेप्ट में बोले थे ए और डी में चाहिए, यहाँ ए है और यहाँ डी है। बताइए ए और डी के बीच कहीं दादाजी दिख रहे हैं? तो बोलिएगा सर हाँ ए और डी के बीच में दादाजी हैं। तो दादाजी किधर मुंह खोले हुए हैं? डी के तरफ। तो बताइए क्या यहाँ डी के तरफ खुला हुआ है? इसका मतलब ये बात क्या है, सही। ऐसे बनाइएगा, इतना लड़ाई कराते हुए मत चलिए। अगला बताइए ए और किस में चाहिए, ई में। यहाँ ए और यहाँ बताइए कौन, ई, सॉरी ज़्यादा पार हो गया। ए और ई में करवाना है। क्या ए और ई के बीच कहीं दादाजी दिख रहे हैं? तो बोलिएगा सर ए और ई के बीच दादाजी, दादाजी हाँ यहाँ तो है। ई दादाजी का मुंह किधर खुला हुआ है, ई के तरफ। तो क्या यहाँ ई के तरफ खुला हुआ है? इसका मतलब ये बात भी क्या है, सही है। अगला देखिए ए और एफ में। बताइए ए और एफ के बीच कहीं दादाजी हैं? तो आप बोलिएगा सर ए और एफ के बीच में दादाजी हैं और किधर मुंह खुला हुआ है, एफ के तरफ। इसका मतलब सर ये बात भी क्या है, सही है। अब आपको हम जो पहले इससे 2 क्वेश्चन बताएं, वो दोनों क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। ऊपर वाला को दादाजी बोलते हैं, उसके बाद पापा, उसके बाद हम लोग। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो हम लोग इसको मानेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो इसको मानेंगे। इसी का जस्ट अपोजिट ये भी रहेगा तो इसको दादाजी बोलेंगे, इसको हम लोग पापा बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको समझाते हैं, देखिएगा एकदम बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है स्टेटमेंट P बराबर है Q से और Q बड़ा है R से, R बराबर S से और S से बड़ा है T और T के बड़ा बराबर कौन, W। ऐसा बोला है। स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन 3 ठो दिया है। P बड़ा है R से 1 नंबर, 2 नंबर पे पूछा आपसे Q बड़ा है S से और 3 नंबर पे आपको दिया है Q बड़ा बराबर W से और यहाँ 4 नंबर पे दिया है Q R बराबर W। आपको ये 3 दिया है, 4। आपको चारों को चेक करके बताना है कि कौन चारों में से कौन सही है कौन गलत है। दाइए अब डायरेक्ट चेक कीजिए। P और R के बीच देखिए कहीं दादाजी दिख रहे हैं? तो हाँ सर दादाजी दिख रहे हैं। इनका मुंह किधर खुला हुआ है, R के तरफ। क्या यहाँ ऐसा है? तो इसका मतलब सर ये बात क्या है, सही है। अगला Q और S में चाहिए। बताइए Q और S में चाहिए तो बताइए Q और S यहाँ है, इन दोनों के बीच कहीं दादाजी हैं? ये किधर मुंह खुला हुआ है, S के तरफ। देखिए ना ये मुंह किधर है, S के तरफ। यहाँ है, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। अगला बताइए Q और W में। आपको Q और W में रिलेशन चाहिए। यहाँ पे है Q और वहाँ है W। बताइए Q और W में तो क्या यहाँ पे दादाजी हैं? तो बोलिएगा हाँ है।
इसका मुंह किधर खुला हुआ है? डब्लू की तरफ। क्या यहाँ डब्लू की तरफ खुला हुआ है? लेकिन यहाँ पे दादाजी जब हैं, जब दादाजी यहाँ अवेलेबल हैं तो पापा काहे बैठ गए? इसीलिए ये वाला बात क्या हो जाएगा? गलत। जब दादाजी रहेंगे तो पापा को नहीं बैठाइएगा, दादाजी गुस्सा आ जाएंगे। और दादा पापा दोनों खड़े हैं, आप बैठ गए तो महापाप हो गया। ठीक है ना? देखिए आगे आर और किस में? डब्लू में। बताइए आर और डब्लू में चाहिए तो कहीं दादाजी आपको दिख रहे हैं? तो सर यहाँ दादाजी तो कहीं नहीं है। जब दादाजी नहीं है तो बैठने का अधिकार किसको है? पापा को। तो क्या पापा दिख रहे हैं? हाँ, पापा तो दिख रहे हैं। अब पापा का मुंह किधर खुला हुआ है? देखिए ना, यहाँ भी डब्लू की तरफ और यहाँ भी डब्लू की तरफ। तो डब्लू ये साइन होना चाहिए और मुंह किधर खुला होना चाहिए? डब्लू की तरफ। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे पापा ना बैठ के यहाँ हम बैठ गए हैं, इसका मतलब ये बात भी क्या है? गलत है। इसीलिए आपका आंसर होगा 1 और 2 सही। क्या समझ में आ रहा है? आइए आगे और लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन पे बोला है आप लोगों को, अगला पे बोला है, समझिएगा, स्टेटमेंट दिया है u बड़ा है r से बराबर t, ऐसा p बराबर s और ये q बड़ा u, ऐसा स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट के बाद आपसे कंक्लूजन में बोला है u से बड़ा t फर्स्ट नंबर और यहाँ सेकेंड नंबर, r से बड़ा हो जाएगा p और ये थर्ड नंबर पे दिया है s से बड़ा u। आपको 3 दिया है, आपको बताना है ये तीनों में से कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन 4 आपको दिया हुआ है, हम लिखे नहीं क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। आप हमको बताइए u और t में रिलेशन चाहिए। बताइए u और t के बीच कहीं दादाजी हैं? आप लोग बोलिएगा हाँ सर दिख रहे हैं। आइए मुंह किधर खुला हुआ है? t के तरफ। तो इसका मतलब सर यहाँ भी t के तरफ है, ये बात क्या है? सही है। अगला बताइए r और किस में चाहिए? p में। तो बताइए r और p में रिलेशन चाहिए तो यहाँ देखिए r है और यहाँ p है, कहीं दादाजी हैं? तो बोलिएगा सर यहाँ दादाजी तो दिख नहीं रहे हैं, तो अधिकार बैठने का किसको है? पापा को। तो बताइए पापा, यहाँ पे पापा का साइन है तो पापा का मुंह किधर खुला हुआ है? p के तरफ। देखिए p के तरफ साइन है, इसका मतलब ये भी बात क्या है? सही है। अगला बताइए s और u में चाहिए, s और u। बताइए s और u, यहाँ है s और यहाँ देखिए u, कहीं पे दादाजी दिखे क्या? आप बोलिएगा हाँ सर फर्स्ट में दिख रहे हैं, यहाँ देखिए ना फर्स्ट में। आइए मुंह किधर खुला हुआ है? एस के तरफ। देखिए ना ये मुंह किधर खुला हुआ है? एस के तरफ। क्या यहाँ एस के तरफ मुंह खुला हुआ है? इसका मतलब ये बात भी क्या है? सही है। आप लोगों को आज हम यहीं पे रखते हैं इनक्वालिटी का मतलब वीडियो। आपको हम एक वीडियो और डालेंगे और इसे इनक्वालिटी का हम टाइप 2 और इसे थोड़ा लेवल हम आगे बढ़ा के डाउनलोड मतलब अपलोड कर देंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास? बताना ना भूलिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।